हरियाणा के अंबाला में बी लेवल की वेलफेयर मीटिंग की गई, जिसमें प्रदेश स्तर के सभी जिलों के उच्च पुलिस अधिकारी पहुंचे। इस बी लेवल वेलफेयर की मीटिंग में सभी मुलाजिम अपने यूनिट की समस्याएं बताते हैं और पिछली मीटिंग में रखे गए मुद्दों पर क्या काम हुआ उसके बारे में चर्चा की जाती है। जिला अंबाला में डीजीपी के अग्रवाल ने इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सभी मुलाजिमों की बात सुनी। उन्होंने बताया कि पुलिस मुलाजिमों के निवास स्थान और क्लरिकल स्टाफ से जुड़े भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसे सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि समस्या हल हो सके। पुलिस मुलाजिमों को जिले से बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आती है, जिस पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि कुछ पुलिस मुलाजिमों को जीआरपी में बॉडी डिस्पोजल में दिक्कत आती है तो उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर डीजीपी ने बोलते हुए कहा कि कुछ समय पहले ही एक विशेष ऑपरेशन चलाकर कई गैंगस्टरों को पकड़ा गया है और आगे भी करते आएंगे। अंबाला में बस स्टैंड पर तैनात पुलिसकर्मी की हिमाचल के बस ड्राइवर द्वारा एक वीडियो बनाकर जारी की गई कि पुलिस मुलाजिम तंग कर रहा है और बसों में सवारियां नहीं भरने देता। हालांकि पुलिसकर्मी द्वारा ट्रैफिक ना लगे इसलिए वो बस रुकने नहीं देता है। डीजीपी ने कहा कि इस मामले के जांच के आदेश एसपी अंबाला को दे दिए जाएंगे। कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके वेलफेयर से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करते हैं। और आज जो हमने किया है ये 20 स्तरीय, इसे कहते हैं 20 स्तरीय बी लेवल वेलफेयर मीटिंग है ये। इसमें पिछली बार जो बिंदु उठाए गए हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में चर्चा की जाती है। जो इस बार की बैठक है उसमें जो बिंदु उठाए हैं उसके बारे में चर्चा होती है। और जो फिर लोग यहाँ आते हैं वो अभी अपनी बारी बारी से हर एक आदमी अपनी बातें या अपने यूनिट की बातें बताता है। तो बहुत सार्थक और सकारात्मक और विस्तार से चर्चा हुई है और कई बिंदु ऐसे हैं जिस पे कार्रवाई हुई है। मुलाजमों के भलाई के लिए HDFC बैंक से भी हमने रीनेगोशिएट करके काफ़ी अच्छे रेट्स पे फैसिलिटीज़ जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया था, वो 10/4 से 10 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है। कुछ और सुझाव हैं, वो आवास से रिलेटेड हैं, हाउसिंग से रिलेटेड हैं, कुछ किसी की व्यक्तिगत समस्याएं भी कुछ ऐसी रही हैं। कुछ एक विशेष वर्ग है जैसे क्लरिकल स्टाफ है, उनके बारे में कुछ समस्याएं हैं। तो उसे हम उचित स्तर पर सरकार से के लेवल पे उठाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि वो समस्याएं जल्द ही दूर हों। कई बार पुलिस मुलाजिमों को दिक्कत आती है सर इन्वेस्टिगेशन में कि वो बाहर जाते हैं तो उनको कई बार सरकारी गाड़ी नहीं मिल पाती और वो अपने खर्चे पर जाते हैं, उससे रिलेटेड क्या कुछ किया जाए? देखिए, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो टीए फंड है उससे तो हम पैसे देते ही हैं। इसके अलावा एक कमिटमेंट चार्जेस है जो कि इन्वेस्टिगेशन फंड है। जैसे अभी भी ये जीआरपी के एक सदस्य ने ये समस्या उठाई थी कि जीआरपी में जो डेड बॉडीज़ हैं उसके डिस्पोजल में उन्हें दिक्कत आती है, खर्चा आता है। तो उसे भी हमने कहा है कि कमिटमेंट चार्जेस से हम उसका भुगतान करेंगे। तो इस तरीके की जो भी कोई समस्याएं हैं, जो जायज़ समस्याएं हैं मुलाजिमों की, उसे ज़रूर दूर किया जाएगा जल्द से जल्द। सर, हरियाणा पुलिस जिस तरह के संगठित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, हरियाणा पुलिस आगे कोई कदम उठा रही है संगठित अपराधियों के लिए, कुछ और कड़े कदम उठा रही है? आपको पता होगा कि पिछले दिनों हमने विभिन्न जिलों में एक ही समय पर सभी संगठित जो इस तरह के गैंगस्टर्स थे उनके और उनके जो सहयोगी थे उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई की है। अंबाला रेंज में भी आपको पता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये हुआ था और बाकी ज़िलों में भी इसी तरह का सख्त कदम उठाया गया था। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले मेवात में, जहाँ पर साइबर अपराधी हैं, तो 5000 की संख्या में हमने 14 गाँव में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन लगाया था और उसके बहुत ही सकारात्मक जो है परिणाम आए हैं। और उसमें हमें काफ़ी ऐसे अपराधी मिले हैं जो साइबर अपराध में संलिप्त थे। उनके पकड़े जाने से इन अपराधों पर काफ़ी हद तक रोक लगी और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, अंबाला बस स्टैंड पर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है और वहां पर सुव्यवस्थित जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चला रहे हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है, कोई हिमाचल की बस थी, वो गलत तरीके से सवारियां बिठा रहा था और उसकी वीडियो जो है पुलिस कर्मचारी की वायरल की गई कि पुलिस कर्मचारी ज़बरदस्ती चालान कर रहा है और हिमाचल की गाड़ियों को ज़्यादातर वो रोक रहा है। उस बारे में क्या कुछ संज्ञान लिया जा सकता है? मेरे को वैसे देखिए, जो आपने ये मुद्दा उठाया है उसके बारे में मुझे पर्सनली तो कोई नॉलेज नहीं है,
लेकिन चूंकि आपने मुद्दा उठाया तो मैं एसपी अम्बाला को कहूँगा कि इसे देखेंगे और इस पर जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। सर, एसपी अम्बाला जो है लगातार लोगों के हकों में काम कर रहे हैं, चाहे वो एनडीपीएस के मामले हों, अन्य जो मामले हों, चोरी के हों, लगातार इस तरह का जो अम्बाला पुलिस एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के नेतृत्व में काम कर रही है। सर, ऐसे रंधावा सर जैसे अफसरों के लिए कोई विशेष सम्मान आप मांग करेंगे हरियाणा सरकार से कि दिया जाए? ऐसा है कि अभी एसपी साहब ने एक परेड भी जो है, जो यहाँ पे कलर प्रेजेंटेशन था, उसका नेतृत्व किया था और बहुत शानदार किया था। तो उसके लिए हमने सरकार से उन्हें विशेष प्रशस्ति पत्र देने के लिए भी अनुरोध किया है और इसके अतिरिक्त जो भी अच्छे काम वो करेंगे उसके लिए समुचित जो भी प्रोत्साहन के लिए कदम उठाने होंगे वो जरूर उठाएं।